नमस्कार साथियों। आर एस अग्रवाल की इस श्रृंखला में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। हम लोग 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं परसेंटेज के। ये 41 क्वेश्चंस है। फिर बता दूं, इसके स्टार्टअप के 1 2 3 जितने भी पार्ट्स हुए हैं उन पार्ट्स में कैलकुलेशंस थी। आप लोगों को सिखाया जा रहा था कि गुणा कैसे करनी है, अप एंड डाउन कैसे करने हैं क्वेश्चंस के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं हमारे अपने नंबर 9675269412 पर। दूसरी चीज कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को बड़ी सीरियसली पढ़िएगा, बहुत काम आएगा आप लोगों के। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं 41 नंबर से। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है। 75 ml मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत? तो मैंने कहा था इससे पिछली क्लास में कि एक तरह की यूनिट बना लेंगे। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 1750 ml। ठीक है, अब दोनों ml हो गए। और मैंने ये भी बताया था जब का क्वेश्चन में लिखा हो तो वही टर्म्स बेस बनाते हैं, तो 1750 को नीचे लिख देंगे और उसके बाद लिखा है 75 ml और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर। आप लोग देख रहे हैं कि 0 से 0 को काट दिया मैंने। 25 या 75, एक नई चीज सीख ले रहे हैं कि कटेंगे तो अलग कलर से काट लो। 25 सत्ते 175। ठीक है, ये आपके पास बन के आ गया कितना बच्चों? ये बन के आ गया 10 या 30 अपॉन 7। भाग करेंगे 4 सत्ते 28, 4 सही 2/7, 7%। तो ये ही आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलें नेक्स्ट। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत? तो 1 मीट्रिक टन के बारे में बात करो तो 10 कुंटल होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 10 मतलब 20 कुंटल हो जाएंगे। अब इक्वल हो गया। किसके साथ का लिखा है? 20 वाले के साथ का लिखा है, तो 20 को अपोन में ले जाओ, 30 को ऊपर लिख दो। परसेंटेज निकालने के लिए 10 से 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 20 पंजे हो गया 100 और 5 की 30 में गुणा कर दो, 150% आपके सामने आंसर। तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 80 का 7.2%। तो आप लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट नखरे हैं इसके अपने अपने, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नखरे झेलो कुछ दिन तक, है ना। चलो क्या लिखा है? स्क्वायर रूट 80 का मतलब गुणा 7.2, परसेंटेज हटाने के लिए बेटा 100 से भाग कर। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। दशमलव बढ़ाओ, 0 बढ़ा लो। 4 से काट सकते हो क्या? कट तो जाएगा लेकिन तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं 2 से काटता हूँ पहले। 2 दूनी 4 और 2 से मैंने काटा 25 बार। ऊपर 72 की 2 में गुणा करोगे 144 और अपोन में 25 और साथ में बेटा स्क्वायर रूट है। 144 किसका वर्गमूल है बेटा? 12 का। और 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो ठन ठन गोपाल आंसर आ गया 2.4। ठीक है, नेक्स्ट। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? तो भिन्न तो बेटा x तुम्हारी वाली है ना, अपॉन y। अब उसमें अंश में 15% की वृद्धि कर दी, तो ये 100 था, 15% की वृद्धि हो गई बेटा 115 और साथ में x फिर से तुम्हारी वाली है ना। हर में 8% की कमी, हर में 8%, 100 था बेटा, 8% की कमी हो गई तो 92 बचा अपॉन बाई। और ये बन जा रहा है बेटा इस कंडीशन में 15/16। 23 से काट दो, 23 पंजे 115, 23 चौक 92, 5 से काट दो 3 बार 15, 5 4 से काट दो 16 को 4 बार।
तो x अपॉन वाई बराबर 3/4 कौन से ऑप्शन में लिखा है आप समझदार है, बी ऑप्शन लिखा है ना। चलो अगला है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली का प्रतिशत। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मैंने कहा था देखो से भी आ गया और क्या आ गया, का भी आ गया, दोनों चीजें स्टार्टअप में ही बोली थी मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जिसके साथ से होगा उसे नीचे लिख लेंगे। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% अधिक है, तीन संख्याएं हैं ए बी सी, तीसरी संख्या से, तो जिससे है उसी को 100 मान लो। पहली वाली फिर कितनी हो गई 130 हो गई और दूसरी कितनी हो गई 140। ठीक है, 30% और 40% अधिक है तो अधिक बना दिया। अब कह रहा है दूसरे से पहली संख्या का प्रतिशत, तो किससे, दूसरी से तो 140, किसका, पहली का तो 130, परसेंटेज के लिए कितने से गुणा 100 से गुणा, 0 से 0 कट कर दिया, 130 ऊपर बचा बेटा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, गुणा कर लो सीधे। ठीक है, 130 पंजे कितने हो गए, 13 पंजे 65, 650 और अपॉन में 7, 7 से इसे काटो, 7 नम 63, 2 बचा 20 हुआ, 7 दूनी 14, ऊपर बचा 6 और नीचे आया 7, 92 सही, 6/7%। देखो जरा ऑप्शन है क्या, जी हाँ फिर से बी ऑप्शन है ना, तो ये आंसर है। बड़ा अच्छा और जबरदस्त सवाल है ये, संख्याओं पर आधारित। आप लोग यही नहीं समझ पाते किसके साथ किसका मेल करना है। तरीका मैंने आपको बताया है, जिससे बोला था उसी को 100 मान लिया और जिसके साथ से लिखा था उसे बेस बना लिया। ये दो कॉन्सेप्ट हैं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% तथा 25% अधिक है, फिर से तीन है, ए है बेटा, बी है और सी है। एक तीसरी संख्या से क्रम से 12, तीसरी संख्या 100, पहली 12.5% अधिक है तो 112.5 हो गया, दूसरी 25% अधिक है तो 125 हो गया। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो से हुए तो है नहीं, तो दूसरी संख्या को नीचे लिख दो 125 और 112.5 ऊपर पहली संख्या का पूछा है तो इंटू 100, दशमलव उड़ाने में परफेक्ट हो गए हो तुम लोग। 0, 25 पंजे 125, 0 और 25 चौका 100, फिर से 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 2 से 4 को काट दो, 2 दूनी 4 और 45 दूनी बेटा कितने हो गए 90% आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझदार हो, सब करते चलोगे। फिर कह रहा हूं हल्के में बिल्कुल ना लेना, जिसने हल्के में लिया उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा, है ना। तो हल्के में मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत तो रट लो। जैसे कहते हैं ना गट गट पिए जाओ, मतलब पानी को पिए जाओ बेटा, तो वैसे ही सवाल को पिए जाओ तुम लोग, कॉन्सेप्ट को पिए जाओ, प्रैक्टिस करते रहो। तुम्हें कोई पछाड़ दे तो मुझे बता देना। नेक्स्ट, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2%, ठीक है, 1/2 ऐसे ही मैंने कहा है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कर दो, तो इसे 100 से भाग कर दिया तो ये आया 1/200 और 200 से भाग करोगे 0.10 हो जाएगा, 0 लगाओगे 100 हो जाएगा, बी नहीं जाएगी, फिर 0 लगाओगे 1000 हो जाएगा। ठीक है, और 200 से 1000 को भाग करोगे 5 आ जाएगा, 0.005। कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन में। छोटा है पर खोटा है, याद रखना। गलतियां ऐसे कराएगा ना ये, एग्जाम में आ गया तो। ऑप्शन देख रहे हैं ना आप लोग, 0.005, 0.005, 0.05, 5, और फिर तो रेलवे परीक्षा लिखा ही हुआ है, आया हुआ है रेलवे में। तो मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल भी जो है नागवारी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यदि की आय बी की आय से, चलो बच्चों तुम लिख लो, यहां पर ए लिखा है, क्या है ए। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, दो तरीके होंगे आप लोगों के पास करने के, ठीक है, दो तरीके होंगे आप लोगों के पास करने के, एक बेसिक जो अभी बता रहा हूं और एक ट्रिकी बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर आपको कर देगा। ठीक है, चलो बेसिक क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, मतलब दो व्यक्ति हैं साथियों मेरे पास, एक है ए
और दूसरा है, इसके भी नखरे बहुत हैं, एक ए है और एक बी है। बी को मैंने माना, बी को 100 रुपए मिलते हैं, उसने कहा ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ये ए जो है उससे 10 अधिक है, मतलब क्या है 110। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो देखो बी ए से कितना कम है, 10। किससे कम है? ए की आय से पूछ रहा है ना, 110 से कम है, तो 110 और गुणा 100। ये बेसिक फंडा है। सीधे 0 से 0 उड़ा दो, 10 की गुणा 10 में करोगे 100 हो जाओगे, अपॉन 11। 11 नम 99, एक बचा 9 सही 1/11, ये आपका आंसर। ठीक है, एक तरीका बताता हूं मैं तुम्हें सबसे पहले। ठीक है, क्या तरीका है, अभी तो एग्जैक्ट फिगर में नहीं है, ये 10% अधिक कह रहा है, तो कम इससे कम ही होगा, 10 से कम ही होगा, तो ना तो 10 आंसर हो सकता है, ऐसे ऑप्शन काट लेते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक तरीका बता दे रहा हूं, जब भी किसी भी क्वेश्चन में एक सिंगल परसेंटेज यूज हुई होगी तो उसे कैसे करते हैं। जैसे यहां पर देखो 10 एक अकेली परसेंटेज यूज हुई है, और कहीं प्रतिशत लिखा है, कहीं नहीं लिखा ना। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आप लोगों को ये, लेकिन मैं लिखा था। जब भी सिंगल टाइम परसेंटेज की बात करेगा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब अधिक या वृद्धि की बात करेगा तो पॉजिटिव लेंगे, और जब कमी की बात करेगा तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, x का मान तो मैंने लिखा 100 ऐसे ही इंटू, उसने कहा ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो x का मान हुआ 10। उसने कहा है अधिक है, तो अधिक होने का मतलब है कि आप जोड़ दोगे, 100 में 10 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 110। अब यहाँ पर ये झंझट नहीं रहा किसका मान कितना है और किसका मान कितना नहीं है। 0 से 0 उड़ा दो, 10 की गुणा 10 में करोगे 100 आ जाएगा, और 100 से 11 को भाग करोगे 9 सही 1/11। और मैं अभी बता रहा हूँ कि ये चीजें लिखने की नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा कामयाब हो जाओगे। तो 9 सही 1/11, सोच समझ के जवाब देना, आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। देखो एक टाइम परसेंटेज यूज हुआ है और उसके साथ अधिक है, तो सीधा फंडा अपनाओ, 100 इंटू 25, और अधिक है तो जोड़ दो 125 हो गया, और 25 से काटोगे 25 पंजे 125, 5 से 100 को काटोगे 20 आ जाएगा, आंसर आ गया कितना 20%। सिंगल परसेंटेज के लिए फॉर्मूला 10 बार मेरे साथ लिख लो, 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x, प्लस जब यूज करेंगे जब वृद्धि होगी, और माइनस जब यूज करेंगे जब कमी होगी। कुछ सोचना नहीं है कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, ये नहीं सोचना है कौन सा अधिक है कौन सा कम है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो सीधे 100 इंटू 30, अधिक की बात कर रहा है तो जोड़ोगे 130 आ जाएगा, 0 से 0 काटो, 300/13 बना, 13 से भाग करो, 13 दूनी 26, 4 बचा 40 हुआ, 13 3 39, 23 सही 1/13। देखो कौन से ऑप्शन में लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा है। थोड़ी फास्ट करेंगे अब मेरे साथ। नेक्स्ट, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो 100 इंटू परसेंटेज के लिए 60, और हुआ 160, 20 या 60 और 20 अट्ठे 160, 4 दूनी 8 और 4 से 2500 का 100, 25 या 75/2 का मतलब है बेटा 37.5%। कोई ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो डी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग खुद कर सकते हो, फिर भी मैं कर रहा हूं। यदि x y से 10% अधिक हो तो उससे कितने प्रतिशत कम है। तो सीधा फंडा लगाओ, क्वेश्चन गलत लिखा है ये भी, है ना। 100 इंटू 10 अपॉन 110, ठीक है, 100/11 हुआ, क्वेश्चन गलत लिखा है ये। 11 नम 99 मेरे पास, 9 सही 1/11। देख लो आप लोग, गलत क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन देख लो, 52 गलत लिखा है, गलत है ना, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आंसर कर लो। क्या कितने परसेंट है, पूरा गलत है, छोड़ो आप लोग। नेक्स्ट चल रहे बच्चों, यदि
ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो फिर से वही है 100 इंटू एक्स का मान 20। बेटा कम की बात कर रहे हैं तो घटा दो नीचे 80, 20 चौक 80, 4 से 100 को काटो 25 आ जाएगा, 25% आपका आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, चलो क्या करना है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो कम की बात कर रहे हैं तो 100 इंटू 25 और 25% कम है तो 75 हुआ, 25 या 75, 33 सही 1/3। ठीक है, 33 सही 1/3। देखो ऑप्शन तुम लोगों ने सही नहीं किया है, यही आंसर है बेटा, 33 सही 1/3। नेक्स्ट, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। तो बेटा 100 50% कम है, 50 50 घटा दो, 50 50 से 50 कट हो गया, कितने परसेंट आ गया, 100% आ गया। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट, यदि ए का 60% बी का हो तो खत्म है। यदि ए का 60% बी का, क्वेश्चन सही कराओ क्या है, बी का 3/4 हो तो ए रेशियो बी बराबर क्या, बस इतना ही है, यही है। चलो बच्चों क्वेश्चन लिखा है, यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए का 60%, ए का 60% का मतलब 100 से भाग, बी का 3/4 हो बराबर है बी का 3/4। ठीक है, 20 या 60 और 20 पंजे 100। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा बेटा, 5 ऊपर चला जाएगा और बी इधर आ जाएगा, ए अपॉन बी बराबर 5/4। 5:4 देखो कहां लिखा है, ए रेशियो बी का अनुपात। डी ऑप्शन सही है। सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, कराने नहीं चाहिए मुझे वैसे। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 क्वेश्चन है बेटा, इस संख्या का 2/5 कितना है। चलो 740 का 35% का मतलब 100 से भाग कर दिया, एक संख्या से 34 अधिक है, ये जो है संख्या है मेरे पास p, उससे कितना अधिक है, 34 अधिक है ना, लिख दिया मैंने। इस संख्या का 2/5, p की वैल्यू निकालेंगे, उसका 2/5 निकालेंगे। सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, 0 से 0 उड़ा दिया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से काट दिया, 2 3 6 और 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49 का 9 से लगे 4, 7 या 21 और 4 25, 34 इधर आके माइनस का हो जाएगा और बेटा ये आएगा p के बराबर। घटा दो जरा, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 3 गया 2 2, पूछ रहा है 225 का 2/5 घटा के आया, तो 5 से काटोगे इसे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 45 की 2 में गुणा कर दोगे 90 आ जाएगा। और देखो कौन से ऑप्शन में लिखा है 90, बी आंसर करेक्ट है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी। नेक्स्ट, किसी वस्तु की 10% तथा 10% के दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। क्या सही लिखा है क्वेश्चन। चलो, जब भी बेटा डबल परसेंटेज आ जाए, अब देखो डबल शुरू हो गया है क्वेश्चन में, दिख गया, तो एक फंडा बता रहा हूं, हमेशा याद रखोगे, क्या, जितनी बार परसेंटेज दिया उतनी बार 100 लिखो और गुणा करके लिखो, 2 बार दिया तो 2 बार लिख लिया। बीच में मैं कभी बराबर नहीं लगाता हूं, 3 लगाता हूं, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि ये अप्रोक्सीमेशन को शो कर रहा है मेरे लिए। जितने की वृद्धि हुई जोड़ दो, पहले 100 में वृद्धि हुई 10 की तो 110 हुआ, दूसरे 100 में वृद्धि हुई 10 की तो 110 हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं, एक 100 के साथ कभी खेल नहीं करना है, ये तुम्हारी अमानत है, बचा के रखनी है, आबरू है समझो इस क्वेश्चन की, और आबरू हमेशा बचा के रखनी है ना। 100 के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, डबल जीरो से डबल जीरो को उड़ा दो, 11 की 11 में गुणा करो, कितना हुआ 121, और इधर बेटा 100 आबरू के तौर पे था, 100 थी तुम्हारी आबरू, बढ़ गई बेटा, है ना, कितनी हो गई, बढ़ के 21 बढ़ गई, है ना 121, तो सी ऑप्शन करेक्ट। चले नेक्स्ट, मेथड पे ध्यान दो, मजा आ जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। बिल्कुल सही है,
2 बार परसेंटेज है, लिखो 100। 100 था, 10 बढ़ाया 110 हुआ बेटा। दोबारा से 100 था, 20% की वृद्धि कर दी, 120 हो गया। आबरू बचा के रखनी है, मैंने पहले ही कहा था। 11 12 की गुणा करो बेटा, 132 हो गया। और ये है मेरे पास 100। कितना बढ़ा? 32। लेकिन वो कह रहा है कि बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, यानी कि ये 32% बढ़ा, और ये बराबर है बेटा कितने के? 33 के। तो एक बराबर कितने के होगा बेटा? 33 बटे 32 के। था कितना शुरू में? 100 था, तो 100 कितने के बराबर होगा? तो 100 बराबर होगा 33/32 और गुणा 100 के। काटो जरा 4 से, 4 अट्ठे 32 और 4 से 25 बार। ठीक है, 8 से काटो सीधे, 8 चौक 32, दशमलव लगा दिया, 1 बचा 10 हुआ, 8 का 8, 2 बचा 20 हुआ, 8 दूनी 16, 2 अंकों तक ही रहने दो। 25 की गुणा करो, 25 दूनी 50, हाथ से लगे 5, 25 का ना 25 और 5 30, हाथ से लगे 3, 25 चौका 100 और 3 103 दशमलव। कहीं लिखा है? ये वाला आंसर है, हम गड़बड़ कर बैठे हैं। चलो चेक कर लो। अच्छा, वृद्धि हुई 32 की, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 हो। अच्छा, यानी कि 132 33 के बराबर है, तो प्रारंभिक मूल्य निकालना है। चलो, गलती क्या की है? ये की है, चेक कर ले रहे हैं। यहां तक सही है बिल्कुल। ठीक है, चलो मैं मिटा दे रहा हूं नई नई चीजों के चक्कर में। चलो ठीक है, इसे भी मिटा दो। ये तो पूरा खेल कर रहा है भाई। अब बताओ क्यों जाता है ये पूरा, बताओ। नहीं, चलो इसे हाथ से मिटाएंगे। क्वेश्चन के अंदर आ गया, ये बिल्कुल सही बात है। अब अब भाग, नहीं भाग रहा। चलो देखो, 100 बराबर 132 ही आ ही चुका था हमारे पास। क्या कह रहा था? यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था, मैंने केवल इतना सोचा था कि ये बढ़ा हुआ की बात कर रहे थे। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 है, तो 100 था, 132 हो गया। तो 132 को बराबर रखना है मुझे, किसके? 33 के। तो एक बराबर कितने के हो गया? 33/132 के। तो 100 बराबर कितने के होगा? ठीक है, तो 33/132 गुणा 100। देखो 33 चौका 132, 4 से 100 को काट दो, सीधे आंसर है। ठीक है, बस गलती मैंने क्या की थी, क्वेश्चन देखा नहीं था, मैंने सोचा कि केवल बढ़े हुए मूल्य की बात करें, लेकिन अंतिम भी लिखा है उसने, है ना, तो इसलिए मुझे ऐड करना पड़ा। 25 रुपए आ गया, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? देखो बेटे, बट्टे का मतलब होता है मूल्य में ह्रास, मूल्य में कमी का होना, है ना। मतलब 100 रुपए थे, 20% का बट्टा लगा 80 हो गए। फिर से बेटा 100 रुपए थे, 5% का बट्टा लगा 95 रुपए हो गए। तो कह रहा है किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? एक 100 को बचा के रखो आबरू के लिए, है ना। 20 2500 और 20 चौका 80, 5 से 19 बार, 19 चौक 76, और ये है मेरे पास 100। कितना कम हुआ? 24 कम हुआ, तो 24 आंसर। ठीक है, कहीं किताब में मिलेगा नहीं तुम्हें ये तरीका, ये मैं बता दूं तुम्हें। तो 60 क्वेश्चंस की श्रृंखला हो गई है। आगे की क्वेश्चंस अगली श्रृंखला में। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, प्लीज कमेंट जरूर किया करिए। और कौन सी किताब का आप सॉल्यूशन चाहते हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की, जीएस की, आप प्लीज बताइए। हम लोग आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।